आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त क्योंकि ये न्यूज़ बहुत अहम है, इसलिए मैं इसको मुकम्मल जामे तौर पे पते के साथ बताना चाह रहा हूँ। ये महाराष्ट्र का तारीख शहर औरंगाबाद है और औरंगाबाद में बीबी का मकबरे के पास एक पंचक्की है और पंचक्की के बैक साइड में सुपारी बाग बोल के एक एरिया कहलाता है, जो पुराने ज़माने का नाम है शायद। यहाँ पर एक कदीम कब्रस्तान भी है और जहाँ मैं बैठा हूँ ये कोई खुशी की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन ये चूँकि मस्जिद का जो मलबा है, उस मलबे के ढेर पे मैं बैठा हूँ। ये कदीम 400-500 साल पुरानी मस्जिद है, शायद दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं तस्वीर में, जो ईंटों की 400 साल पुरानी मस्जिद है। और ये मस्जिद है ये, और बाज़ाब्ता जिन साहब के साथ मैं आया हूँ एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, मैंने उनसे एक ज़बानी तौर पे बात किया हूँ, तो उनका कहना था कि इसका नाम गैजेट में मौजूद है। मस्जिद बिल का जिक्र भी है, कब्रस्तान का जिक्र भी है, ज़मीन कहाँ से कहा था कि वो मुकम्मल तौर से तफसील के साथ मौजूद है, नक्शे के साथ। और जब हम आए थे तो एक बहुत तकलीफ़ दे बात थी कि जिस मैं मलबे के ढेर पे बैठा हूँ, ये मस्जिद के बाक़ियात हैं और कुछ इस तरह से टूटे फूटे हैं कि यहाँ के बाजू का जो नाला है पंचक्की के पास से गुजरता है, ये नाले में बेशुमार बदजनवर कहते हैं, जिसे हम आमतौर से डुक्कर भी कहते हैं। ये पूरी नस्लें यहाँ आबाद पल रही है। ये इंतहाई तकलीफ़ दे बात है कि जिस मस्जिद में मुसलमान बाएहतराम से सर झुकाते हैं, उसकी बाक़ियात में कुछ खंडर के अंदर कुछ इस तरह से बेतरतीब पड़े हैं कि वो बदजनवर यानी कि सूअर जो है तो यहाँ पर आ रहे हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी पैदावार भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब हमने जब एंट्री करे थे तो बेशुमार उनके साथ छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे थे और बेशुमार डुक्कर भी नज़र आ रहे थे। और आप देख सकते हैं कि उनके पैर के कदमों के निशान में कैमरा मैन से कहूँगा मट्टी के ऊपर अब दिखाई दे सकते हैं। यानी एक वक्त में यहाँ पर कम से कम 100-150 सूअर बैठते हैं, इतने यहाँ पर सूअर है। इसकी वजह यह है कि इसके बाजू एक नाला है, पंचक्की का नाला। सबको मालूम है कि नाला इतना पुराना और क़दीम है कि यहाँ पर जाहिर सी बात है जानवर को वहाँ पर खाने को फजला वगैरह मिल जा रहा, पानी भी मिल जा रहा। अब रहा से आराम का मसला, तो आराम को बड़े तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ कि मस्जिद का ये है तो ये ढेर जो पड़ा हुआ है, टूटा हुआ शहीद मस्जिद है, इसके मलबे के नीचे कुछ तरह से है कि नीचे एक कमान शक्ल में है। एक देख सकते हैं आप कैमरे में से कहूँगा कि एक उनको ठंडी छाँव मिल जा रही है, ऊपर से झाड़ भी है और मलबे की छाँव भी है, तो यहाँ उनकी परवरिश भी आसान हो जा रही है, जबकि ये अल्लाह का घर है। चलिए, तो ये तो बात हो गई आपके तारुफ़ी तौर पर। अब इसकी तमाम तफसीलात हक़ाइक़ को जानेंगे कि वाकई इस केस में कितनी जान है और इसके ज़िम्मेदारों ने जो केस लड़े हैं, केस को जीता है, उनसे भी मज़ीद मालूमात दरियाफ़्त करेंगे, ताकि आने वाले वक्तों में जैसा इनका इरादा है। हमने इनसे जब ज़बानी तौर से बातचीत कर रहे थे, आ रहे थे, तो इनका कह रहा था कि मस्जिद को हमको बाज़ाबाद करना है, मस्जिद को तामीर भी करना है और अच्छे अंदाज से इसकी तार फिक्सिंग करना है, कब्रस्तान के एरिया को कवर करना है, मस्जिद का है। ऐसे उनके बड़ा अच्छे अज़ाइम है ताकि मस्जिद दोबारा आबाद हो। अब चलिए, तो हमने आपको बता दिया, कब्रस्तान बता दिया, बाक़ियात को बता दिया, मस्जिद ढेर को बता दिया। और एक तकलीफ़ दे और बात है, जब हम एंट्री कर रहे थे तो यहाँ पर जगह जगह पे शराब की बोतलें और पत्ते खिले चीज़ें दिखाई दे रही थी और पानी की बोतल दिखाई दे रहे थे। यानी आप कह सकते हैं कि अतराफ़ में जो चंद मुट्ठी भर शरारती नौजवान होते हैं, जो शराब पीते हैं, शराब के आदी होते हैं, तो वो यहाँ पर छुप के शराब भी पीते होंगे, जैसा शराब की बोतल दिखाई दे रही है। क्योंकि शराब पीने वाला अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो शराब की बोतल कहाँ से आएंगी, ये बात तो बिल्कुल सच है। यानी इस अंदाज से शराब की बोतलें पड़ी हुई है कि यहाँ पर बिल्कुल मानो ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो शाम के टाइम जो भी उनका मुनासिब टाइम रहा होगा, यहाँ पर आते हैं, शराब पीते हैं, पत्ते खेलते हैं और बैतुल खला भी कर लेते हैं कि पानी की शीशे भी नज़र आ रही है। और पानी नहीं मिला तो बाजू जो है तो नाला का पानी मिल जाता है, ये भी कड़वा सच है। अब चलिए, इसकी तमाम सच्चाई को गैजेट के साथ यानी ऑन रिकॉर्ड हम मालूमात करना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कदीम 400 साल पुरानी खबर के ऊपर बद जानवर खड़ा है, डुक्कर खड़ा है। आप तस्वीर में साफ तौर से देख सकते हैं। उसके पीछे एक बड़ा डुक्कर आ रहा है, क्योंकि ये खान नदी जिसे हम नाला भी कह सकते हैं, उसके बाजू बेशुमार यहाँ पर डुक्कर पाए जा रहे हैं और वही डुक्कर यहाँ कब्रस्तान में आ रहे हैं। ये तो मैं चंद जो कलमात मालूमात आपको तारुफ़ी तौर पे दिया था। अब तमाम हकीकी जो बातें हैं वो इनसे ज़बान चाहेंगे। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और ये बोलिए कि ये बहुत हैरत की बात है, जब हम भी आ रहे थे तो हमें लग रहा था कि नाले की ज़मीन होंगी और जिस तरह से सूअर दौड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरा गंदगी का राज होगा, लेकिन झाड़ियों के अंदर ये मस्जिद का मलबा पड़ा है, ढेर पड़ा है, मस्जिद है बोले तो कहने का एक बार चौंका देने वाली बात है। तो ये बोलिए, इसका गैजेट में तरतीब कैसी है, इसका रिकॉर्ड कैसा है, कितने नंबर है, गैजेट नंबर कितना है, तमाम तफसीलात दें आप। सबसे पहले आपका नाम बोलिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरा नाम राशिद सिद्दीकी है और मैं यहीं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ।
जिस मुकाम पर हम खड़े हुए इसे सुपारी बाग कहते हैं। और ये सुपारी बाग जो है इसके जो साइन पॉइंट है, एक पहला पंचक्की के बैक साइड है और एक आपका बारापुला गेट के सामने से आता है। तो यहाँ इसका गेजेट वगैरह मेंशन है 295 के तहत नंबरिंग जो डाली हुई है, जो 205/125 का इसका मस्जिद का हाता है और उसी शक्ल में एक बड़ा क़ब्रस्तान है जो आपने देखा है। हम तकरीबन 2012 और 13 से इसको देखा करते थे। जब हमारी ये नज़र में आई, जब हमने इसके लिए एक्टिविटी शुरू किया, तो तकरीबन जब तक मैं सिविल मैटर में, मसाजिद में, इसमें मैं ज़ीरो नॉलेज थी। तो होते होते तकरीबन 2015 तक जो है हमने इसके ऊपर सिर्फ सोच विचार और बातचीत में हमने वक्त डाल दिए। मगर 2015 के बाद से जो है इसके रिकॉर्ड वगैरह जमा किए, मस्जिद का जमा किए, क़ब्रस्तान का जमा किए, वक्फ बोर्ड का जमा किए और ये 2017 तक चला। और 17 में हम जो है वक्फ बोर्ड के बाद में वक्फ ट्रिब्यूनल में हमने दावा दाखिल करे। तो आप ये देख रहे हैं, ये उस वक्त ये जो मस्जिद का जो मलबा नज़र आ रहा है ये क़िबला है और ये क़िबला हुआ करता था, जो औरंगाबाद टाइम्स 2015 में ये शाये हो चुका, रहबर पेपर में शाये हो चुका और भी अखबारात में शाये हो चुका। मगर उसके बावजूद भी मैटर वक्फ बोर्ड में होने के बाद, पुलिस स्टेशन में होने के बाद, वक्फ ट्रिब्यूनल में होने के बावजूद भी यहाँ पे कार्रवाई होती थी। और आप ये जो कुछ जगह सफाई और कुछ जगह झाड़ देख रहे हैं, तो ये जो बातिल ताकत थी, उन्होंने यहाँ पे सफाई अभियान के नाम पे, सफाई के नाम पर उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे खबरें साफ़ कर चुके और ये क़िबला भी गिरा चुके। और उसके अलावा भी ये है कि ये खाम नदी के पास का आप देख रहे हैं, तो आज से कुछ महीनों पहले यहाँ पे एक मर्डर भी हो चुका शराबियों का। आप ये पीने खाने वालों का आप जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक मर्डर हो चुका एक नौजवान का, और वो कुछ अरसा पहले जो है हरसुल से छूट के आए थे और बाद में उनकी यहाँ लाश पड़ी मिली थी। तो जब हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा महानगर पालिका और वक्फ बोर्ड और हमारी आवाम इस पर गौर व फिक्र नहीं करेंगी, तो हमारी नस्लें भी ख़त्म होती जा रही है और हमारी तारीख़ भी ख़त्म होती जा रही। तो हमें इसको आबाद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने इस मस्जिद का नाम हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे, अवैस बिन आमिर अल यमनी अल खरनी, जो इनका पूरा नाम है, जिन्हें आशिक़ रसूल और वालदा का खिदमत गुजार के नाम पर इनको जाना जाता है, इनकी तकरीरें होती है, उनके नाम पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद रखे। और हज़रत अवैस करनी का ताल्लुक़ बाबा शाह मुसाफिर जो बाजू में दरगाह है, ये उन्हीं के नस्ल से है। सर ये बोलिए कि जैसा आप बोले, ये नहीं कि मुकम्मल तौर से मस्जिद और क़ब्रस्तान के हक़ में आप केस जीत चुके? अल्हम्दुलिल्लाह हम 2019 और 20 में लॉकडाउन से पहले हम मस्जिद के हक़ में एग्ज़िबिट 5 के तौर पर हम दावा जीत चुके। आपने क़रीब में जो एक मज़ार देखी, वहाँ पे एक जो पोस्टर लगा हुआ था, तो वफ़ के जो CO साहब है, ज़िला अधिकारी, और वो लोग यहाँ पे विज़िट करके गए और उनका इस पर हमको परमिशन है कि मस्जिद बना दीजिए, क्योंकि मस्जिद उसी वक्त परमिशन मिलती है जब उसका दावा जीता जाता है। यानी कि आप क़ानूनी तौर से अगर कल को अगर इसका RCC में अगर काम शुरू किया जाए, तो मतलब क़ानूनी तौर से आपको कोई रुकावट नहीं? कोई रुकावट नहीं। यहाँ तक कि हमने महानगर पालिका में जो है इसकी बांधकाम परमिशन के लिए दिए हुए हैं और हमारे को अनखरीब उसका कुछ पैसा भरकर जो है बांधकाम परमिशन का सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पे काम शुरू करना है। अब सवाल ये साहब, ये इतनी जाहिर सी बात है, ज़मीन बहुत लंबी चौड़ी है और हमको देख रहे हैं बड़ा दूर तक ज़मीन फैली हुई है, तो जाहिर सी बात मस्जिद यहाँ पर बहुत बड़ी बनी, क्योंकि आसपास के 2-4 बस्तियाँ मुस्लिम बस्ती भी है। बिल्कुल बराबर है साहब। तो ये बोलिए कि जब इसकी आप मस्जिद बनाने की तरतीब आपके पास क्या है, सिस्टम निज़ाम कैसा रहेगा? सर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरा ऐसा सोचना था कि जब से हमने ये मस्जिद को देखा था जिस हाल में, और उसके बाद ये शहीद और हुई, पहले ये डेलीपेटेड थी वीरान और बुज़दा हालत में, मगर ये बाद में शहीद हो चुकी। तो उससे लेके आज तक जो भी हमसे हो सकता था, हमारी कमेटी से हो सकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो किए। मगर अब ये जो बजट वगैरह आने वाला है, ये चीज़ है, ये हमारी ताकत के बाहर है। तो हमने उसके तौर पर क्या किए, एक आपको याद होगा कि 2 महीना पहले कर्नाटक के अंदर बीबी मुस्कान का जो हिजाब वाला जो इशू उठा था, तो उस इशू में ये हुआ था कि वहाँ की वो बच्ची और कुछ वकील जो है, उकला वगैरह, जो वहाँ की कोर्ट को गए थे। तो कोर्ट में जब उन्होंने याचिका दाखिल करे, तो उनका कहना था कि कुरान के अंदर ये फ़र्ज़ है और उस पर हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज वगैरह हमको परमिशन नहीं दे रहा। तो उन्होंने इजाज़त मांगे थे कोर्ट से। तो कोर्ट ने मुस्लिम स्कॉलरों को और मुस्लिम तंजीमों को एक ऐलान की थी कि आप आकर इसको रिप्रेजेंट करो, हमारे को समझाओ, हमारी काउंसलिंग करो कि एक्चुअल में कुरान क्या है, हदीस में इसकी कुरान के ताल्लुक़ से क्या है। मगर हमारे बड़े बदनसीबी यह है कि वो वहाँ पे अप्रोच नहीं हुए और लिहाजा वो जो केस है वो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वो बच्ची अभी सुप्रीम कोर्ट गए। तो हमने क्या सोचे, हमारी कमेटी ने, कि ये तो खैर कोर्ट का फ़ैसला हुआ, मगर अल्लाह उसके रसूल का जो फ़ैसला कुरान और हदीस की शक्ल में है, हमने उसको एक सवालिया पर्चा बनाए, 50 सवालात रखे, हर एक सवाल के साथ 3 जवाबात बनाए और उसका एक रकम रखे 100 रुपये।
उसमें इनामात की शक्ल रखे। पहला इनाम 1 लाख रुपया, दूसरा इनाम 50,000 के 2 और तीसरा इनाम 25-25 हज़ार के 4 इनामात, जो अल हया हिजाब इनामी मुकाबले के नाम से मार्केट में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी रकम 100 रुपये है। उससे बचने वाला जो पैसा रहेगा वह इंशाअल्लाह शहीद मस्जिद के बाज़ाब्ते के लिए तौर पर इस्तेमाल होगा। हम एक छोटे मोटे कारोबारी लोग हैं, हम अपने और अपनी कमेटी के ऊपर कोई छीटा उछालना हम पसंद नहीं करते, इसलिए हम चंदा वगैरह नहीं कर रहे। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमको ये चीज़ की ज़रूरत है, आप ये लाकर दो या ला के बना दो। नहीं तो हमने अकाउंट सेक्शन बनाए, QR कोड बनाए, हमने पेटीएम QR कोड, जो चीज़ें हो सकती है लीगलाइज, डायरेक्ट आप पैसा ट्रांसफ़र करिए, मगर ज़्यादातर आप काम करवा के दीजिए। ये शक्लों में हम काम कर रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि इनाम के जो पैसे बचेंगे उसमें मस्जिद की तामीर होंगी। अब सवाल ये है कि जो लोग फॉर्म भरेंगे, मैं भी मुफ्ती आलिम नहीं है, लेकिन मैं भी सवालिया पूछ रहा हूँ ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाए। अब जाहिर सी बात, जब लोग पर्चे खरीदेंगे वो सवालिया पर्चा, तो उनकी नीयत क्या रहेंगी कि मैं सवालिया पर्चा खरीद रहा हूँ। उसकी नीयत तो ये नहीं रहेगी कि मस्जिद में पैसा लगा रहा हूँ, तो क्या पैसा जायज़ है इसमें लगाना? सर, इसमें जायज़ और नाजायज़ का सवाल नहीं। जायज़ उस वक्त होता है जब कोई हलाल चीज़, और नाजायज़ उस वक्त होता है जब कोई हराम चीज़। हम कह रहे हैं कि हमने अल हया हिजाब इनामी मुकाबला रखे। आपको जो क्वेश्चन पेपर ख़रीदना है वो पैसे दे के ख़रीदना है, बचने वाला पैसा हम इसमें लगाएंगे, हम उसको खाएंगे नहीं। जैसे अक्सर जो क्विज़ कंपटीशन होते हैं तो कोई फलाई काम में लगाते हो, कोई अपने आप को लगाता है, हम मस्जिद को लगा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे औरंगाबाद में, और चूँकि हमने पूरा तफसील साथ कहा है कि हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद, तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहे हैं, पंचक्की के बिल्कुल पीछे का हिस्सा है ये। हम भी सर्वे कर रहे हैं, हमने बारीकी से देखा है। तो हो सकता है कि ये खबर वायरल होने के बाद, ये वीडियो वायरल होने के बाद कई अल्लाह के ऐसे नेक बंदे सामने आ जाए कि जब इतनी तारीखी मस्जिद है 400 साल पुरानी और ये पुराना खबरस्तान है, तो हर एक की अपनी ख्वाहिश रहती है। किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता है, किसी के वालदा का हो जाता है, कोई चाहता है कि जीती जी कुछ मैं अपने लिए आखिरत के लिए तोशा बना लूँ। तो अगर ऐसे बंदे भी अगर सामने आ जाए तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या रहेगा उनके लिए? देखिए, हमारा रद्द-ए-अमल वाज़े तौर पर है। हमने आपको दिखाया कि पहला हम तो चंदा वगैरह नहीं कर रहे, तो उसी के लिए हमने एक अल हया हिजाब इनामी मुकाबला, मगर उसके बावजूद भी हम उतना पुर ना सके, तो हम भी आप ही के चैनल के माध्यम से लोगों तक अपील करते हैं कि वो सबसे पहले आके विज़िट वेरिफिकेशन करें, अपनी आँखों से मस्जिद और ख़बरस्तान के हालात देखें, उसके पेपर्स देखें, मुतमईन हो जाए, और जो भी वो मदद कर सकते हैं वो डायरेक्ट करा के देना, हमारे हाथ में ना दे। सर, अगर आप ये बोलिए कि आप जब ये वीडियो वायरल होगा तो काफ़ी जो उत्सुक लोग हैं, जो इसमें पैसा लगाने वाले हैं, इनका जहन बन जाए कि यार तारीख़ मस्जिद अल्लाह घर को आबाद करना है, और जो ये मस्जिद हमको देख रहे हैं कि मस्जिद ये लगभग जो जैसा आपने बताया कि क़िबला को शहीद कर दिया गया, तो लोग यकीनन दर्द के मारे, एक एहसास के मारे तो ज़रूर आएंगे। तो आपका कोई फ़ोन नंबर, ताकि उनको, आपका कोई ऑफिस के बैठने की जगह, ताकि वो आपसे कॉन्टेक्ट करे, वो यहाँ पर देखने को आए आपके साथ, गाड़ी में, पैदल, जैसा भी बन सकता है वैसा। एक 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि इसका मस्जिद का बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन के अलावा मस्जिद का अकाउंट भी मस्जिद के ही नाम से ओपन किया गया। अवैज़ बिन आमिर अल यमनी अल खन्नी HDFC बैंक में, जो TV सेंटर का ब्रांच है, उसमें अकाउंट खोला गया। मैं आपको उसकी इमेज दे दूंगा, आप आपके स्क्रीन पर लगाइए। दूसरा ये है कि जो पैसा देना चाह रहा है वो डायरेक्ट मस्जिद के अकाउंट में जाएगा, ना कि किसी ट्रस्टी के हाथ में आएगा। तो मेहरबानी करके कोई किसी को पैसे कैश ना दे। पहली शर्त तो यही है, आप चीज़ बनवा के दे दे या पहुंचा के दे दे, और दूसरी शर्त है कि आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, किसी के पास कैश ना दे। उसके अलावा वो लोग जो रब्ता करना चाहते हैं वो है 9112658033, ये मस्जिद का नंबर है, और इसका QR कोड, अकाउंट्स वगैरह वो इंशाल्लाह आपके इस डिटेल में आ जाएंगी। नहीं, आपका फ़ोन नंबर बोलिए आप। मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है 9890008033, और जो आपको पहला वाला नंबर दिया वो मस्जिद का नंबर है। मतलब जैसे मस्जिद का अकाउंट नंबर है, वैसा मस्जिद का सेपरेट नंबर भी है। वो फ़ोन नंबर है? वो फ़ोन नंबर है। वो कौन उठाता फ़ोन? अगर वो भी मैं ही उठाता, कभी सदर साहब उठाते, हम दोनों में से कोई एक उठा लेता है। नहीं, मैं इसलिए पूछा साहब कि अब उससे लोग क्या करेंगे, तहकीक करेंगे, क्योंकि हम हुक्म भी है कि तहकीक किया जाए। अब तहकीक के लिए जैसा हम यहाँ पर आए हैं, वो भी आएंगे, भाई कहाँ मस्जिद है, सही है, गलत है, इसलिए आपको पूछा था मैं। नहीं, मैंने आपको भी कहा कि वो लोग जो इस पर बनाना चाहते, इसको पैसा लगाना चाहते, वो पहले यहाँ विज़िट करें। विज़िट के लिए हमसे रब्ता करने के लिए मस्जिद का नंबर है 9112658033। ये मस्जिद का कॉन्टैक्ट नंबर जो हम ही यूज़ करते हैं, मगर मस्जिद के नाम से ये रजिस्टर्ड है। ऐसा आप ये बोलिए कि इसका रास्ता जैसा अभी वासिया है वही रास्ता है कि और अलग रास्ता है? 2 रास्ते हैं। एक रास्ता उसको 12 पुले से जो आप आए, और दूसरा रास्ता जो पंचक्की के पास से है, जो अभी इस्तेमाल में नहीं है। मतलब आ सकते हैं वहाँ से? बिल्कुल इंशाल्लाह। वो क्योंकि आने वाले जो अब आप नक्शे वगैरह देखेंगे तो जिस वक्त ये मस्जिद आबाद की जाएंगी, यहाँ पे लोग आबाद हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, तो ये दोनों रास्ते रहेंगे। यानी 12 पुले से आप पंचक्की, और पंचक्की से 12 पुला आने के लिए कोई तकलीफ नहीं रहेगी। यानी कि आने वाले वक्त में रास्ता जो बनाएंगे आप? बिल्कुल रास्ता बाज़ाब्ता, इसका रास्ते की पिटीशन फाइनल हो चुकी। ये 60 फीट का रास्ता है।
मतलब मजदूरी में आ गया। जी हाँ। इस तरह से आपने देखा मस्जिद के ज़िम्मेदार है और ये उनके ज़िम्मेदारों में से आते हैं, सदर है। और बहुत तफसील से हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने बहुत खुल के कहा है ताकि कोई शक शुबा बाकी न रहे, और हमने इनसे बहुत खुल कर कहा है और हमने जायज़ा लिया है। यहाँ ख़दीम क़ब्रिस्तान ऐसा तस्वीर में देख रहे हैं कि 300 साल 400 साल पुरानी ख़बरें भी दिखाई दे रही है, और ये 400 साल हम समझते हैं, बल्कि हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि मुग़लों का और निज़ाम कालीन के ज़माने का ये ढांचा दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत पुरानी मस्जिद हम कह सकते हैं इसे। अब चूँकि जैसा इन्होंने जानकारी दी है कि जो साहब जो भी आगे आना चाहता है, अल्लाह घर बसाना चाहता है, बनाना चाहता है, तो वो यहाँ के इनसे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, गैजेट नंबर चेक कर सकते हैं, और अपने नीयत के एतबार से, आखिरत के एतबार से, जिसकी जो नीयत हो, जैसा इन्होंने कहा है कि जैसे सलिए की शक्ल है, ईंट की शक्ल है, सीमेंट की शक्ल है, सामान की शक्ल जैसे इन्होंने कहा है, वो भी अगर पहुंचा दे आप, तो ये भी बहुत बड़ी जो है तो मदद हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई बहुत बड़ा दिल करके आगे चाहता है, ऐसी भी है औरंगाबाद में, हम देखते हैं कई अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं कि जो आज भी इतना ताकत रखते हैं, अल्लाह ने उनको इतना नवाजा है कि अगर उनको अल्लाह हिदायत दे दे तो वो अकेले दम पे भी काम कर सकते हैं। ऐसे लोग भी औरंगाबाद में मौजूद है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि देखिए, तारीख़ी मस्जिद है, इसका वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड बाज़ाब्ता मौजूद है, जैसा इन्होंने कहा है, और हम स्क्रीन के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट भी बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में ये मस्जिद आबाद हो जाए और सामने कई लोग आ जाए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं वफ़ के अंदर कई मुसलमानों की अपनी गलती बोलिए, उनकी लापरवाही बोलिए, उसकी वजह से कई ख़बरस्तान चले गए, कई ज़मीना चले गई। अब जो बचा कुचा हिस्सा आ रहा है, जो लीगली तौर से ऐसा इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी है, तो अब ऐसे लोगों को हौसला देना, आगे बढ़ना, क्योंकि ये क़ानून का पालन करने वाले हैं, क़ानून का आदर करने वाले हैं, पुरअमन लोग हैं। अगर हम ऐसे लोगों को ताकत नहीं देंगे तो फिर आप किसको ताकत देंगे? फिर हम बाद में रोना रोते हैं, अरे वो ऐसा होगा, वैसा होगा, ख़बरस्तान चलेगा, मस्जिद चलेगी, पता नहीं कैसी कैसी बातें होती है, और गवर्नमेंट पर भी आरोप लगते हैं। तो कहने के हमें अपने भी गिरेबान में झाँकने की ज़रूरत है कि हमसे क्या लापरवाही हो रही है, हमसे क्या कोताही हो रही है, उसको भी हमें खंगालना पड़ेगा, उसे भी हमें देखना पड़ेगा। अब चूँकि ये नायाब नादिर मौका सामने आया है और शहरियान औरंगाबाद के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और बहुत अच्छी बात है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद आप आइए और जितना ताकत से आप इसको मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, क्योंकि इन्होंने क़ानूनी दाव पेच लड़ाई को उन्होंने जीता है, इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स भी है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले वक्तों में। और एक बात हम और आपको वजाहत कर दें कि इसके आगे छावनी है, जहाँ पर लोग ईदगाह के लिए नमाज़ में जाते हैं, सारी बातें। ये इतनी बड़ा पॉइंट है कि आने वाले वक्तों में शायद ईद की नमाज़ यहाँ भी अदा हो, ऐसे भी हालात बन सकते हैं। और अतराफ़ में 3-4 मुसलमानों की बस्तियाँ हैं, और हम देख रहे हैं कि मस्जिदें भी कम पड़ रही है। तो ये मस्जिद अगर तामीर हो जाएंगी तो आने वाले वक्तों में चलो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आने वाले 3-4 महल्ले के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। जब मस्जिद बन जाएंगी तो लोग यकीनी तौर से आएंगे, और यहाँ पर जैसा लोग हम देख रहे हैं, और बड़ी शर्मनाक और बड़ी दर्दनाक बात यह है। तो इसमें तो खैर हम किसी को दोष नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी तकलीफ़देह बात है कि जैसे हमने वीडियो में आप देखे कि यहाँ पर सूअर यहाँ पर मलबे के नीचे बैठे हैं, आपने तस्वीर देखा है। जब हम आए तो कम से कम 100-150 लोगों का 100-150 लोग सूअरों का हुजूम था, जो बच्चे बड़े का जैसा कह सकते हैं, उनके साथ भाग रहे थे, हमको देख के भाग रहे थे। तो एक मस्जिद की जगह पर, जहाँ पर मस्जिद एक ज़माने में अदा की जाती थी पास्ट टाइम, और वहाँ पर अगर 100-150 सूअर बैठे साहब, तो ये क्या कहेंगे इसके ऊपर हम? खैर ये एक हमारी बदनसीबी कहिए, कि वक्त का सितम कहिए, कि वक्त का हालात कहिए, खैर जो भी कहिए, बहरहाल तमाम बातों को भुलाते हुए नए सिरे से नए अज़ाम के साथ उठिए। और ऐसे जो भी लोग काम कर रहे हैं, हम इन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो पुरअमन तरीके से कानून के पालन करते हुए काम कर रहे हैं, उनको ताकत देने का काम कीजिए। क्योंकि महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो भी चाहती है कि वक्त का फ़ायदा मुसलमानों को पहुँचे एक अच्छे अंदाज से। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो लीडरशिप है, खैर ये तो एक मजहबी मामलात है, शरई मामलात है, लेकिन उनसे भी हमारी अपील है कि भाई आपको भी अल्लाह ने अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक बहुत कुछ नवाजा है। उसमें हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा आप भी बड़ा दिल कर दीजिए, हो सकता है कि अल्लाह की मेहरबानी आप पे हो जाए और आपका तख्त राज हमेशा चलते रहे, ये भी मुमकिन है। तो क्या नहीं हो जाए, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हर कोई बंदा इसमें आगे बढ़ेगा। अरे एक ईंट क्यों ना हो 10-15 रुपये की, वो लगाने के लिए आगे आइए। हो सकता है इस बहाने से आप जन्नत के हकदार बन जाए।